हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 पर। देखिए, ये जो आज का लेक्चर रहने वाला ये आप किसी भी क्लास के लिए भी देख सकते हैं, चाहे वो आप क्लास 8 के लिए हो, चाहे 7th क्लास के लिए हो, चाहे आप 6th क्लास के लिए हो, चाहे 9th क्लास के लिए हो। आज बीजगणित का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो अलजेब्रा का बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिए। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आज का ये सेशन। आज इस सेशन में हम लोग बेसिक जानकारियां जो भी होंगी अलजेब्रा की उस पर बात करने वाले हैं। आइए एक एक कंडीशन की बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे किस तरीके से हमें बीजगणित को पढ़ना चाहिए, आगे हमारा किस तरीके से बीजगणित का जो पोर्शन होता है वो हमारा चलता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, देखिए फर्स्ट नंबर पर हम लोग लेते हैं क्या, बीजीय व्यंजकों का गुणनफल। बीजीय व्यंजकों का गुणनफल फर्स्ट हेडिंग के तौर पर हमने आज यहां पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनका गुणनफल हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग बात करते हैं। उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास करने वाले हैं, एक एक उदाहरण लेंगे और आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताते हैं। देखिए किस प्रकार से हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, जैसे आप जानते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। अगर बात करें बीजीय व्यंजकों की तो सबसे पहले आप जान लीजिए जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड तक जितने भी आपके लेटर हैं वो सभी के सभी क्या है, बीजीय व्यंजक हैं, यानी चर राशियां हैं। चर राशियां किन्हें कहते हैं, तो चर राशियां वे होती हैं जिनका मान अपरिवर्तित होता है, जिनका मान बदलता रहता है। जिनका मान बदलता रहता है वो हमारी चर राशियां होती हैं, और जिनका मान निश्चित होता है यानी बदलता नहीं अपरिवर्तित रहता है वो हमारी अचर राशियां होती हैं। और ए राशियां कौन सी होती है, गिनती की संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जो भी संख्याएं हैं वो आपकी सब क्या है, अचर राशियां हैं। और चर राशियां क्या है, जिनका मान बदलता रहता है वो हमारी सभी चर राशियां कहलाती हैं। अब देखिए अगर यहां बात करें, अगर हम बात करें, हाँ देखिए x मल्टीप्लाई हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। समझने का प्रयास कीजिएगा, x मल्टीप्लाई x लिख दिया है तो x का गुणा x के साथ होगा, x का गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका x की घात 2 हो जाएगा, या फिर हम इसे x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। x का गुणा जब x के साथ होगा तो x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें x मल्टीप्लाई x तो ये आपका क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि x जो था मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स लिखा था। कितनी टाइम्स लिखा था, 3 टाइम्स लिखा था। x जब 3 टाइम्स था तो x की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार से अगर आगे की बात करते हैं, x मल्टीप्लाई x इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 बार है तो x की घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x मल्टीप्लाई x डॉट 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 कहां तक, n तक। अगर हमने कहा अगर x का गुणा जो हो रहा है वो कहां तक हो रहा है, n तक हो रहा है। कहां तक हो रहा है, n तक हो रहा है। अगर x का गुणा n टाइम्स करना हो, n टाइम्स करना हो तो n टाइम्स में इसकी पावर क्या बन जाएगी, x की पावर क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, गुणनफल ज्ञात करते हैं, गुणा ज्ञात करते हैं। अब देखिए अगर आगे की बात करें, देखिए पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं तो जैसे हमने लिख दिया यहां पर क्या क्या लिख दिया, x गुणा वाई गुणा x गुणा
y लिख दिया। अब देखिए किस प्रकार से गुणा करेंगे, किस तरीके से गुणनफल हमारा ज्ञात होगा। अब देखिए याद रखिएगा, समान चर राशियों का ही गुणा पॉसिबल होता है। दो समान चर राशियां होंगी उनका गुणा हो जाएगा, उसके साथ दूसरी जो चर राशि है उसको लिख दिया जाता है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले x और x की, तो ये x और x की बात करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 1 है, तो मिलकर x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से y इंटू y का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, y स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, y स्क्वायर हो जाता है। आगे पॉइंट की बात करते हैं, बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। लिखा है 2xy मल्टीप्लाई 3xy स्क्वायर इक्वल टू। इस तरीके से अगर आपकी कंडीशन कहीं है और आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता है, गुणा ज्ञात करने के लिए बोलता है, गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो किस तरीके से गुणनफल ज्ञात करते हैं जरा देखिए। देखिए संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, क्या संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 का गुणा इस 3 के साथ करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और y का गुणा y स्क्वायर के साथ होगा तो y की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, y की पावर 3 हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गुणनफल की बात करते हैं, गुणा ज्ञात करते हैं। आइए और कुछ प्रश्न लेते हैं, बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 7 लेते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। यहां लिख दिया 3/2 एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया। इस तरीके से हमने यहां पर लिख दिया है। इसका गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल क्या होगा, किस तरीके से बनेगा जरा देख लीजिए। अगर संख्याएं गुणनफल में कट रही हैं तो उन्हें हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने के बाद जो भी बचता है उन सभी का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, उनका गुणा कर लेते हैं। देखिए अगर बात करते हैं ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब आपके क्या है, चर राशियां बचती हैं और चर राशियों का हमें क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। x का गुणा x स्क्वायर के साथ होगा, x का गुणा x स्क्वायर के साथ होगा तो x की पावर कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। इसी प्रकार से y स्क्वायर का गुणा y स्क्वायर के साथ होगा, y स्क्वायर का गुणा y स्क्वायर के साथ होगा। जब आधार समान होते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्या हो जाता है, जुड़ जाती हैं। जब आधार समान होते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए आधार क्या रहेगा, y रहेगा, पावर 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4 हो जाएगी। इस तरीके से बात करते हैं। अगला पॉइंट लेंगे, पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे। लिख दिया माइनस का 3x/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड मल्टीप्लाई माइनस के 5/8 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब है। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, गुणनफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, गुणनफल ज्ञात करना है। किस तरीके से करेंगे जरा देख लीजिए। सबसे पहले संख्याओं की बात करेंगे तो संख्याओं में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपका कट जाए, जो आपका सॉल्व हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो देखिए पहले माइनस और माइनस की बात करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। संख्याओं का गुणा कर दीजिए तो अंश का गुणा अंश में, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आते हैं चर राशियों के ऊपर, तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स के साथ करिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का गुणा वाई स्क्वायर के साथ करेंगे तो वाई की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जेड का गुणा जेड क्यूब के साथ करेंगे तो जेड की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आधार समान होते हैं तो गुणा करने पर घातें जो है वो आपकी जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, गुणनफल को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। 2 से 4 संख्या इस तरीके से गुणा में लिख देता है और आपसे पूछता है इनका गुणनफल क्या होगा। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। जो सेकंड टाइप के प्रश्न बनते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिए। बात करते हैं, प्रश्न नंबर लेते हैं 9। यहां लिख दिया हमने 2x मल्टीप्लाई 3x प्लस 5 लिख दिया। अब आपसे कहेगा कि बताइए इसका गुणनफल क्या होगा। क्या
इसका गुणनफल क्या होगा। अब अगर हमें इसका गुणनफल चेक करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले इस 2x का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर आपको कराना है, 2x का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कराना है, तो क्या बनेगा जरा देखिए। इस 2 का गुणा 2 के साथ करते हैं तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और x का गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में 2 3 या 6 होता है, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए, प्लस का चिन्ह है तो 2 5 जा 10, और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 6x स्क्वायर प्लस 10x क्या रहेगा, इस प्रश्न का आंसर रहेगा। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न है हमारा 3x रहेगा, 5x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 1 ले लिया हमने। हमें क्या करना है, गुणनफल फाइंड आउट करना है। क्या करना है, गुणनफल फाइंड आउट करना है। किस प्रकार से गुणनफल करेंगे जरा देख लीजिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15 होता है, x स्क्वायर का गुणा x में होगा तो x की पावर 3 हो जाएगा। यहां गुणा करेंगे तो 3 2 जा 6 x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 बन जा 3 एंड 3x हो जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, आंसर बनने वाला है। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अगला पॉइंट अगर लें, पॉइंट नंबर 11 लिख दिया हमने, 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई 2x लिख दिया, ये हमने कर दिया। अब आपको फिर गुणा करना है, गुणा की कंडीशन लगानी है, तो किस प्रकार से वही कंडीशन बनेगी। इस 2 का गुणा 3 के साथ तो 6x स्क्वायर कर दीजिए, 2 पंचे 10x हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं, गुणनफल को हम लोग ज्ञात करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अगला प्रश्न अपना। हमने लिख दिया x प्लस 5 और हमें गुणा करना है x प्लस 3 के साथ। ये है क्वेश्चन आपका, x प्लस 5 का गुणा करना है x प्लस 3 के साथ। किस तरीके से करेंगे, आइए उस पर बात करते। देखिए मेथड बहुत सिंपल सा होता है, 2-3 तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो इस प्रश्न को आप 2 से 3 तरीके से लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक आपका क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। एक आपको क्या करना है, एक x के साथ इस फैक्टर को लिखना है, इस 5 के साथ इस फैक्टर को लिखते हैं। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो आपके चिन्हों में जो गड़बड़ी होती है वो आपके चिन्ह में गड़बड़ नहीं होता है। तो आप इसी मेथड के साथ सीखिए, जब आप सीख जाएंगे तो आप फिर आसानी से सॉल्व करना सीख जाएंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो इस x के साथ जो फर्स्ट नंबर पर है x, उसके साथ ये ब्रैकेट आप लिख दीजिए दूसरा वाला। फिर आपका क्या है, प्लस का 5 है तो प्लस का 5 आ जाएगा, और x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। इस x का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 3 के साथ 3x हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एक कंडीशन जो बन रही है वो यहां पर ये बन रही है 3x प्लस 5x। देखिए जब बात करते हैं समान चर राशियों की, समान चर राशियों को ही हम लोग जोड़ और घटा सकते हैं। गुणा तो आपका पॉसिबल होता है, लेकिन जोड़ना और घटाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि x वाला पद जो होता है वो x वाले पद के साथ ही जुड़ सकता है या घट सकता है। इसी प्रकार से y वाला पद जो होगा वो y वाले पद से जुड़ सकता है या घट सकता है। तो ये आपको विशेष याद रखना होता है, इसे विशेष तौर पर ध्यान रखने की बात होती है। देखिए बात करेंगे यहां पर, देखिए ये आपका x स्क्वायर है, इन दोनों नंबर्स को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8x और प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बनने वाला है। आगे अगला जो पॉइंट आपका रहेगा, पॉइंट नंबर 13 की बात करते हैं। यहां लिख दिया हमने 2x प्लस 6 एंड 3x माइनस 2, ये लिख दिया। देखिए चाहे आपका पॉजिटिव रहे चाहे आपका नेगेटिव रहे, सभी कंडीशन की यहां पर हम आज बात करने वाले। आपको इस इंट्रोडक्शन क्लास से आपका जो बेस है वो आपका तैयार हो जाएगा। जो भी बेस रहेगा वो आज आपका तैयार हो जाएगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपको लगेगा कि जी हां, आज हमने कुछ इस तरीके का सीख लिया है जो हमारे भविष्य में काम आने वाला है। अगर ये आप आज सीख गए तो आगे आप किस क्लास में पढ़ेंगे, जिस क्लास में आप पढ़ेंगे किसी भी क्लास में आपको दिक्कत नहीं रहेगी।
आज आपको ये क्लास पूरी देखनी है और अंत तक देखनी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए किस तरीके का कंटेंट आज आपके लिए लेकर आया हूं, आज आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फर्स्ट संख्या के साथ यानी 2x के साथ 3x माइनस 2 रख देना है और इसके बाद क्या है, प्लस है, प्लस का 6 एंड 3x माइनस क्या 2, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको गुणा कर देना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ 2 का गुणा 3 के साथ 6 और x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 4x प्लस 18x एंड माइनस का 12। अब देखिए यहाँ पर 6x स्क्वायर एक पद है तो इसमें x स्क्वायर वाला कोई दूसरा पद तो है नहीं, अगर नहीं है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, एडिज रहेगा। अब यहाँ x वाले पद की बात करते हैं तो x वाला जो पद है -4 प्लस कितना है 18 है। जब एक संख्या पॉजिटिव होती है, एक संख्या नेगेटिव होती है तो वहां पर हमारा क्या होता है, घटाव होता है, अंतर होता है। अब यहां अगर सॉल्व करेंगे तो ये 6x स्क्वायर 18 में से 4 घटाइएगा तो ये आपका 14x हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं, गुणनफल की बात करते हैं। आइए एक से और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद अपना अगला टाइप लेंगे। देखिए आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न हमने आपके सामने 4 लिए हैं, गुणनफल से संबंधित ही आपके क्वेश्चन है। अब देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। यहां लिखा हुआ 2x माइनस 6 एंड 7x माइनस 6 है, हमें क्या करना है, गुणनफल फाइंड आउट करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो वही कंडीशन है, किस प्रकार से करेंगे, देखिए 2x और 7x माइनस 6 एंड माइनस का 6 एंड 7x माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, किस प्रकार से करना है जरा देखिए। यहां पहले आप गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा 7 के साथ होगा तो आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। x का गुणा x के साथ x स्क्वायर माइनस चिन्ह है तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, या माइनस का 42x हो जाएगा और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस और 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहां पर ऐड कर देना है, जोड़ देना है या घटा देना है, जो भी कंडीशन आपकी बन रही है उसे आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए किस प्रकार से, ये आपका क्या रहने वाला है 14x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ देखिए दोनों नंबर नेगेटिव के हैं। जब दोनों नंबर नेगेटिव के होते हैं, जब दो संख्याएं आपकी दोनों नेगेटिव लिखी हो तो दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, लेकिन उनका जो चिन्ह होता है वही रखते हैं। अगर दोनों संख्याएं नेगेटिव हैं, दोनों संख्या माइनस माइनस की हैं तो जोड़ने पर माइनस चिन्ह आएगा। अगर दोनों संख्या प्लस प्लस की हैं तो जोड़ने पर उसका प्लस चिन्ह आएगा। अगर दो संख्याएं आपको दी गई है, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वहां पर क्या होता है, एक उसमें से घटा देते हैं। जो दोनों संख्याओं को घटा देते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से हम छोटी संख्या को घटा देते हैं। अगर बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो प्लस की बच जाएगी, अगर नेगेटिव चिन्ह की बड़ी संख्या है तो नेगेटिव बच जाएगी। ये आपको याद रखना चाहिए। गणित में बस आपको क्या क्या याद करना है, चिन्हों को अगर आपने याद कर लिया, प्रॉपर्टी चिन्हों की अगर याद कर ली तो आप कभी भी गणित में धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी गणित में धोखा नहीं खाएंगे और क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर चिन्हों की प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको अच्छी प्रकार से ज्ञान है तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। आइए देखते हैं। तो यहां देखिए, यहां पर दोनों नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो दोनों नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, जब दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 54x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं। लिखा है आपका क्वेश्चन है 3x स्क्वायर ब्रैकेट 9x माइनस 7 एंड प्लस 5 9x माइनस क्या है 7 है, ये रहेगा आपका। अब आपको करना क्या है, इसे सॉल्व कर देना है मेरे भाई। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से जरा देखिएगा, ये हो जाएगा 3 का गुणा 9 के साथ तो 27। अब देखिए यहां x स्क्वायर है, ये आपका x है। x स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब हम x के साथ करते हैं एक पावर ऐड हो जाएगी, यानी x की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा और ये माइनस का 21 x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा
माइनस का 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45x माइनस का 35। अब यहाँ देखिए अगर बात करें ऐड करने की, जोड़ने की, तो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ एक संख्या आपके सामने है, तो इसमें आपका समान चर जो है वो आपका कोई नहीं निकल के आ रहा है, तो आपका आंसर जो बनेगा वो यही रहने वाला है। क्या? अगर यहाँ x वाला कोई पद और होता तो उसे हम ऐड कर लेते या घटा लेते, एक्स स्क्वायर का कोई पद होता तो उसे हम जोड़ लेते या घटा लेते, एक्स क्यूब का अगर कोई पद होता तो उसे जोड़ लेते और घटा लेते। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। आगे देखते हैं, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 है। इसका हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर लिखा हुआ मिलता है तब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दो संख्याओं का आपस में गुणा ही करना होता है और गुणा में क्रम विनिमय नियम जो है वो आपका लागू होता है। अगर a गुणा b की बात करें या b गुणा a की बात करें, 3 गुणा 2 की बात करें या 2 गुणा 3 की बात करें, आंसर आपका प्रत्येक स्थिति में कितना रहता है? 6 रहेगा। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, तो देखिए इस तरीके से अगर लगाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 प्लस 3x, एक्स प्लस 5 एंड प्लस 5, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 5। ठीक है ना, ये रहेगा। अब आपको क्या करना है? गुणा कर देना है। क्या कर देना है? गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। कर दीजिए। जब आप एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3, यहां करिएगा तो हो जाएगा 5x स्क्वायर, और इधर करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर एंड 3 पंचे 15x हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसे जोड़ने घटाने की देखिए, एक्स क्यूब की बात करते हैं तो एक्स क्यूब इसमें कहीं पर भी नहीं है, एक बार है तो एक बार लिख दिया। अब स्क्वायर वाले पद की बात करते हैं, 5 और प्लस 3 दोनों पॉजिटिव नंबर है। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे, तो प्लस का कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से 15x और 5x आपको ऐड कर देना है। 15x और 5x आपको अगर ऐड करना है तो 15 और 5 कितना होता है? 20x होता है, और प्लस का कितना है? 25 रहेगा। ये हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। क्या बनेगा? आंसर बनेगा। इस तरीके से गुणनफल की प्रक्रिया को हम लोग करते हैं, इस तरीके से गुणनफल को हम लोग देखते हैं। आगे अगर बात करें तो पॉइंट जो अपना पॉइंट है, अगला जो पॉइंट रहेगा उसकी बात करते हैं। लिखा है 2x माइनस 3 एंड 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है। देखिए इधर इसको हम साफ कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका है। अब यहां पर आपको करना क्या है? देखिए हो जाएगा 2x ब्रैकेट 9x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, और यहां क्या है? माइनस का 3, 9x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, ये है आपका। अब आपको क्या करना है? इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से बात करेंगे। यहां पर क्या करिएगा, आप गुणा करेंगे तो 9 का गुणा 2 के साथ, तो पहले हो जाएगा 18x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का x के साथ होगा, माइनस का 3 2 या 6x स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर हमने 2x का मल्टीप्लाई करा दिया, 2 9 जा 18x क्यूब, 2 3 जा 6x स्क्वायर एंड 2 1 जा 2x। ठीक है ना, इसी प्रकार से अब यहां देखिए माइनस का चिन्ह है। जब ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह होता है, जब ब्रैकेट के बाहर, सॉरी ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का चिन्ह होता है, तो जब ब्रैकेट को हम हटाते हैं, जब ब्रैकेट को खोलते हैं, तो अंदर के जो भी चिन्ह होते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह होते हैं, वो सभी बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा कितना? 27 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 9x हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 18x क्यूब हो जाएगा। देखिए ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। एक्स स्क्वायर के दोनों पद क्या है? निगेटिव है। तो निगेटिव होने की कंडीशन में चिन्ह कौन सा आएगा? निगेटिव आएगा, और क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएंगे। 27 और 6 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना? 33x स्क्वायर। अब x के पद की बात करते हैं तो 9x प्लस 2x दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का आएगा। 9 और 2 कितना होता है? 11x हो जाएगा, सॉरी 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा, और माइनस का कितना है? 3 है।
इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुणनफल की कंडीशन को देखते हैं, गुणनफल सीखते हैं। इस तरीके से जो है किन्हीं भी संख्याओं का हम गुणा कर सकते हैं, फैक्ट उनका गुणनफल मल्टीपल ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपसे आगे की भागफल पर। देखिए बात करते हैं आपसे आगे की, अब हम सीखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का भागफल किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, गुणनफल उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम देखने वाले हैं क्या, भागफल को। अगर भागफल की बात करते हैं तो देखिए मान लीजिए मैंने यहां एक संख्या लिख दी आपकी 8x² बाई, और मैंने कहा इसका भाग करना है आपको 2x बाई का। देखिए अभी मैं एक पद की बात कर रहा हूं, एक पदी जो होते हैं हमारे उनकी बात कर रहा हूं। इन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। तो लिखा है 8x² बाई में आपको भाग करना है किसका, 2x बाई का भाग करना है। किस प्रकार से करते हैं जरा देखिए। अगर यहां सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए भाग का मतलब यह होता है कि जो संख्या भाग के बाद लिखी है वो आपकी पलट जाएगी, पलट जाएगी, या फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। तो ये 2x बाई हो जाएगा ना। आप कहेंगे जी सर हो जाएगा। अब देखिए पहले आपको क्या करना है, इस 2 से इस 8 को 4 बार में काट देना है, और y से आपका y कट जाएगा। अब यहां x² है, नीचे क्या है, x है। तो देखिए अगर नीचे x है तो x आपका पूरा ब्रेक हो जाएगा, ऊपर की पावर कट जाएगी। अब ऊपर अगर पावर कट गई तो क्या बच जाएगा, 4x बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 4x बच जाएगा, क्योंकि यहां 4 आया और एक x से एक x कटेगी तो क्या बचेगा, एक x बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े और हम लेते हैं 12x² y², और हमने कहा x y का मान हमें ज्ञात करना है। हमें भाग करना है क्या, x y का भाग करना है। किसका भाग करना है, x y का भाग करना है। तो किस प्रकार से करेंगे जरा देख लीजिए। अगर यहां बात करते हैं तो ये हो जाएगा 12x² y² हो जाएगा, अपॉन में क्या है, x y है। एक तरीका आपका ये भी होता है कि देखिए यहां 12 और इस x² y² को हम xy मल्टीप्लाई xy भी लिख सकते हैं, जो कि अभी गुणनफल के रूप में हम सीख चुके हैं। ठीक है ना। तो एक xy से आपका एक xy कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 12xy बच जाएगा। तो ये भी क्या रहेगा, आंसर रहेगा आपका, क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी परिभाषा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न हम लेने वाले हैं, प्रश्न नंबर 3। यहां लिख दिया हमने क्या, 28x³ y³, 28x³ y³ लिख दिया। अब हमें इसमें भाग जो करना है वो माइनस के साथ x² y³ से करना है। माइनस के x², 7x² y³ से क्या करना है, भाग करना है, डिवाइडेशन करना है। तो किस प्रकार से करेंगे जरा देख लीजिए। ये हो जाएगा 28x³ y³ अपॉन माइनस का 7x² y³। ठीक है, ये आपका है। पहले संख्या को आप संख्या से काट दीजिए, नंबर को आप नंबर से काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 से काटिएगा तो 4 बार में, या x y³ से y³ कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखिए माइनस का 4x³ अपॉन x² हो जाएगा। देखिए ये पावर ऊपर बड़ी है, नीचे छोटी है, तो नीचे वाली पूरी कट जाएगी, ऊपर एक पावर कट जाएगी, तो क्या बच जाएगा, 4x बच जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, -4x² इंटू x, या माइनस का 4x इंटू x²। तो x² से आपका x² कट जाता, तो ये कंडीशन आपकी बनती है। तो जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिलता है कि आप एक संख्या में भाग करना हो, एक क्वेश्चन और लेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा क्या, 4। क्वेश्चन है 9x³ प्लस 12x² माइनस का 36x। 9x³ प्लस का 12x² माइनस का 36x है, और आपको भाग जो करना है, भाग जो करना है वो 3x से करना है। किससे करना है, 3x का डिवाइडेशन करना है। किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, उस पर जरा बात करिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हैं और आपकी बुक्स में दिए गए भी हैं। हमने
अलजेब्रा जो शुरू किया है, अलजेब्रा आपको इस प्रकार से पढ़ना है मेरे भाई कि अगर आपको आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि जब आप 8 पास करेंगे ना, क्लास 8 पास करेंगे, उसके बाद जब आप 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर 12th जब भी आप पढ़ेंगे, जिस क्लास में भी आप पढ़ेंगे, आपको अलजेब्रा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छी प्रकार से आना चाहिए। अगर ये आपको अच्छी प्रकार से आता है तो आपको गणित में कोई भी मात नहीं दे सकता। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा कि आपको यहां पर समझ में आना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसे हम अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से लगाते हैं उस पर जरा बात करिए। सबसे पहले यहां लिखा है 9x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 36x और बटे में क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि हमें भाग करना है 3x का। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक पद में 3x का डिवाइडेशन कर देना है। तो यहां हो जाएगा क्या 9x क्यूब अपॉन 3x प्लस 12x स्क्वायर अपॉन 3x एंड माइनस का 36 अपॉन क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहां से बात अगर करते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और यहां इससे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, या 3 से 4 टाइम्स हो जाएगा, x से पावर कैंसिल, और ये 3 12 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा 3x स्क्वायर, यहां बचेगा 4x और ये बचेगा कितना 12। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, भाग की प्रक्रिया को करते हैं, भाग जो है वो हम लोग निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जो है वो आ रहा होगा। आइए प्रश्न और लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन यहां पर लिख दिया हमने क्या, देखिए क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस का 7x एंड प्लस का, देखिए 3x की पावर 4 एंड क्यूब एंड 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस माइनस का 7x ही रखिए, और भाग आपको करना है 5x से। किससे करना है 5x से भाग करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए किस प्रकार से पिछला क्वेश्चन हमने लगाया उसी प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए क्या करिएगा, 3x की पावर 4 हो जाएगा, माइनस का 7x क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा। ये संख्या जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, बटे में पहुंच जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब जरा देखिए क्या करना है, प्रत्येक पद के बटे में आपको ये लिख देना है। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 अपॉन 5x माइनस 7x क्यूब अपॉन 5x एंड प्लस का 3x स्क्वायर अपॉन 5x माइनस का 7x अपॉन 5x। अब देखिए यहां पर जो 5 है आपका, उससे अंश में कोई भी वैल्यू नहीं कटने वाली। अगर नहीं करती है तो x को सिंप्लीफाई कर दीजिए कि x से ये कट जाएगा, तो 3/5 x की घात 3 हो जाएगा, यहाँ 7/5 x स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर भी कैंसिल, ये हो जाएगा 3/5 x हो जाएगा, और यहाँ x से x कैंसिल, माइनस के 7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जब एक पद की बात आती है तो उसे हम एक पद के तौर पर सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए जो कंडीशन आपकी है इस पर आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए बात कर लेते हैं आज के अपने एक्सरसाइज के प्रश्नों पर। जो एक्सरसाइज रहेगी आपकी 5A, उसके प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 2 प्रश्न आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। देखिए लिखा है भाग कीजिए, भाग करना है आपको। लिखा है 8x स्क्वायर वाई जेड है, क्या 8x स्क्वायर वाई जेड है, इसमें आपको 2x वाई से क्या करना है, भाग करना। देखिए इसके सॉल्व पर अगर बात करें तो क्या इसका सॉल्व रहेगा 8x स्क्वायर वाई जेड बटे में क्या लिख सकता हूं 2xy लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं 2xy लिख सकता हूं। इसको देखिए मैं किस प्रकार से आपके लिखने वाला हूं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये आपका 4x हो जाएगा, क्या 4xz हो जाएगा मल्टीप्लाई 2xy अपॉन 2xy लिख सकता हूं। ठीक है,
देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, x का गुणा x में x स्क्वायर, y आपका आएगा और क्या रहेगा z। ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा 4xz हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4xz हो जाएगा या 4zx लिख सकते हैं। सिंपल सी तरीके से आपको सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए 15x स्क्वायर वाई क्यूब भागित क्या है आपका 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। इसे लिख सकता हूं 15x स्क्वायर वाई क्यूब बटे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए आप इसे काट भी सकते हैं, 3 से 5 बार में काट दीजिए तो यहाँ 5 आ जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से ये पावर तो क्या आ जाएगा 5y आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5y आ जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आपको सीख चुके हैं पहले ही, तो प्रश्न लगाने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर एक दिया गया है प्रश्न है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और भाग करना है आपको क्या a प्लस बी से। देखिए ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या a प्लस बी। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है a प्लस बी एन ए माइनस बी अपॉन में क्या है a प्लस बी है, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा तो क्या आएगा a माइनस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर और लिखा है सरल कीजिए। देखिए सरल कीजिए लिखा तो भाग ही है आपका, भागफल ही आपको ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं 32 y की घात m 32 m क्यूब वाई स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, देखिए ये 32 m क्यूब एन वाई स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर वाई। देखिए 4 से ये 8 टाइम्स कट जाएगा, m स्क्वायर कट जाएगा तो पावर कट जाएगी, यहाँ y कटेगा तो ये पावर कटेगी तो क्या बनेगा 8। m स्क्वायर से m क्यूब काटा तो m बचेगा, y स्क्वायर से y काटा तो 8m y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8m y हो जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम पीछे कर चुके हैं, उसी प्रकार से आपको करना है। क्या करना देखिए हो जाएगा x क्यूब बटे x 4x स्क्वायर अपॉन x एंड 4x अपॉन x। देखिए ये x कट जाएगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस का 4। ये क्या रहेगा आंसर रहेगा। ये एक्सरसाइज थी, छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसमें 4 से 5 प्रश्न आपके थे। ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी बहुपद में 2 पद वाले बहुपद से किस प्रकार से भाग करते हैं, किस पद तरीके से उसे सॉल्व करते हैं। अगले लेक्चर में आप लोग बने रहिएगा, इस लेक्चर को तब तक देखिएगा। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।